गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति पिछले काव्यांश के आगे का काव्यांश पढ़ेंगे। साम्राज्यवाद था कंस, बंदनी मानवता पशु बालाक्रांत। प्रस्तुत इस काव्यांश में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि गांधी जी ने कैसे विदेशियों को भगाकर भारतवर्ष को मुक्त कराया। साम्राज्यवाद था कंस, बंदिनी मानवता पशु बालाक्रांत। श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। साम्राज्यवाद था कंस। यहाँ पे कवि कहता है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था। भारतवासी जेल की कैदी देवकी के समान पीड़ित था। मानवता पशु बालाक्रांत तथा मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से आक्रांत थी, पीड़ित थी। श्रृंखला दासता प्रहरी बहु। श्रृंखला जंजीरें, दासता प्रहरी बहु, बहुत सारे प्रहरी थे। मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। उसके पैर जो हैं वो परतंत्रता रूपी बेड़ियों से बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्दयी अधिकारी ही जेल के प्रहरी थे, पहरेदार थे। श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद था, शक्ति भ्रांत, भ्रमित शासन। पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन था और निर्दयी अधिकारी जेल के पहरेदार थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर कंस के अत्याचारों से मुक्त किया था, उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी
देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल जाकर मानव जाति को मुक्त कराया। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। भारतवासियों का जन शोषण की बढ़ती यमुना, जो लोगों का अंग्रेजी शासक लोग जो हैं, अंग्रेज शासक लोग भारत की जनता का शोषण करते थे। भारतवासियों का शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों में शांत भाव से झुका लिया। जन शोषण की बढ़ती यमुना, लोगों का शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने पैरों पे नतमस्तक कर लिया। तुमने की नत पद प्रणत शांत। शांत भाव से उसको ब्रिटिश शासन को अपने पैरों में झुका लिया। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म गति रूप नाम। बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। कारा थी संस्कृति, इसका वंश में कवि ने महात्मा गांधी द्वारा देशोद्धार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करने के साथ साथ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया है, ज्ञापित किया है। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंदिनी थी। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, विगत माने अनेकों वर्षों पूर्व हमारी जो संस्कृति थी वो बंदिनी थी। अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों की इच्छा अनुसार ही संचालित होता था। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे बीच बहुधर्म जाति गति रूप नाम, हमारे बीच में धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी कर दी गई थी, जो कि हमारी प्रगति में बाधा डाल रही थी। इस प्रकार संपूर्ण साम्राज्य जनजीवन ही कैद में था। बंदी जग जीवन पूरा बंदी था। भू विभक्त पृथ्वी बट गई थी। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहा था। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। नानृतम जयति सत्यम माँ भई, जय ज्ञान ज्योति तुमको, प्रणाम।
ऐसी विषम परिस्थितियों में हे गांधी, आप हमारे बीच आइए, तुम मुक्त पुरुष, हमारे बीच जीवन मुक्त योगी के रूप में अवतरित हुए, योगी के रूप में आए और आप ही हमारे मध्य अवतरित हुए। इस संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे और व्यर्थ हैं। मिथ्या जड़ बंधन, ये बंधन मिथ्या जड़, ये सब मिथ्या है। सत्य केवल राम है। राम का नाम ही सत्य है, शाश्वत है। ये ज्ञान दिया। नानतम जयति, यहां असत्य की नहीं बल्कि सदैव सत्य की ही विजय होती है। नानृतम जयति, अनृत की जय नहीं होती है। अनृत झूठ, झूठ की जय नहीं होती है। सत्य मां भय, सत्य की ही सदैव विजय होती है। जय ज्ञान ज्योति, तुमको प्रणाम। इसलिए डरो मत, ऐसी ज्ञान की ज्योति जगाने वाले हे पुरुष, हे महापुरुष, आपको हम प्रणाम करते हैं। जय ज्ञान ज्योति, तुमको प्रणाम। हे ज्योति पुरुष, हम आपको प्रणाम करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों की यथा स्थिति का उल्लेख किया है। मुक्त पुरुष और ज्ञान ज्योति कहकर कवि पंत ने महात्मा गांधी को अवतारी पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।